नमस्कार दोस्तों। वायनाड वाली घटना आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए उसको, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ परीक्षा के लिए, ना सिर्फ जानकारी के लिए, बल्कि आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। वो आप प्रकृति के कारण बोलिए या मानव के कारण बोलिए, दिक्कतें तो हो ही रही हैं। बहुत बड़ी त्रासदी है। वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। बिल्कुल बहुत बड़ा इलाका जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया है। तो मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये बताऊंगा कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, कितने तरह का होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं लैंडस्लाइड होने के। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये आपका मैप दिख पा रहे हैं। ये जो है ये केरल है। केरल आपको दिख रहा होगा। केरल में ये वायनाड वाला जगह है। अगर पूरे भारत के नक्शे में देखना चाहें कि केरल केरल कहाँ है, ये तो पता होगा कम से कम आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। तो केरल भी मैं लाया हूँ, वो देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ पता हो आपको, है ना। ये है केरल, है ना। मार्क भी करता हूँ आपके लिए। ठीक है। तो ये वाला है केरल, ठीक है। तो हम आते हैं वापस फिर इस पे ही, वायनाड पे ही। ये हमारा था केरल का, केवल पर्टिकुलर केरल का मैप है ये। केरल में ये जगह जो है, वो जो रेड से लिखा हुआ है, वो है वायनाड। यहीं पे वो दुर्घटना हुई जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए लैंडस्लाइड के कारण। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो लैंडस्लाइड है वो कितने तरह का होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। लैंडस्लाइड होता है, मैं एक बार आपको मार्क करके दिखाऊं इसी में ही। ये देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा। एक मार्कर भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास मार्कर आ गया है। देखिए, ये आपका ज़मीन है, प्लेन है। और मान लीजिए कोई भी चीज़ रहता है उसमें ग्रेविटी लगती है ना। तो ये आपका मान लीजिए बेड रॉक है। बेड रॉक समझ रहे हैं ना। चट्टाने मान लीजिए या फिर मिट्टी मान लीजिए, ये पूरा है। किसी कारण से मान लीजिए यहाँ कटाव हो रहा है, नदी के कारण हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो यहाँ की जो चट्टान है वो डायरेक्टली ड्यू टू ग्रेविटी वो गिर रही है, क्योंकि इसका अपना वजन है इस चट्टान का। थोड़ा सा और इसको क्लियर करूँ मैं आपको। ऐसे लीजिए, जैसे इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है, इसमें देखिए ये चट्टान जो है ये गिर रहा है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है। तो लैंडस्लाइड में सबसे मेन जो होता है कारण, वो उस ग्रेविटी ही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगाती है वही है ग्रेविटेशन जो फोर्स। और इसमें और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो उसका रीजन है वो ग्रेविटी ही है, और उस चट्टान का जो वजन है। अब मान लीजिए बारिश होती है, तो अब क्या होगा कि चट्टान, बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। तो ये जो मिट्टी है या चट्टान जो है, इसके जो पोर्स होते हैं उसमें पानी भरेगा। वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देगा, वो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा चट्टान को, है ना। यहाँ पानी भर गया, ये इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा तो ये लूज होगा। और लूज होगा तो ये आसानी से नीचे ग्रेविटी के फोर्स के कारण गिरने लगेगा। तो एक हो गया रॉक फॉल। जैसे ये देखिए रॉक फॉल का एग्जांपल हो गया, जो मैं पहले बता रहा था आपको, कि एकाएक यहाँ पे चट्टान है और एकाएक ये टूटा और नीचे की तरफ गिरा, काफी स्पीड होगा, तो इसको बोलते हैं रॉक फॉल। इसी तरह टॉपलिंग भी हो सकती है। टॉपलिंग कैसे होगी? अब यहाँ का कोई चट्टान है, टूट रहा है, टपल करा, टपल का मतलब गिरकना, ये नीचे तरफ जा रहा है। जैसे देखते होंगे पत्थर वत्थर ये सब जो है, वो लुढ़कते लुढ़कते वो नीचे गिर जाता है। इसमें भी फोर्स क्या काम कर रही है, आपकी ग्रेविटी ही काम कर रही है। ठीक है। तो ये टॉपलिंग वाली भी चीजें हो सकती हैं। पहला मैं बताया फॉल, दूसरा टॉपल।
और तीसरा एक क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें मिट्टी ज़्यादा है और ये पानी ज़्यादा है इसके नीचे, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा बारिश हुई या कोई भी कारण से, तो ये टूट नहीं रहा है, वो स्लाइड कर रहा है ना, तो वो उसको बोलेंगे रॉक स्लाइड बोल देंगे या लैंड स्लाइड बोल देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मली बोला जाता है वो लैंड स्लाइड ही बोला जाता है। तो लैंड स्लाइड में सिंपल अगर बिल्कुल ज्योग्राफी के टर्म देखें तो वो लैंड स्लाइड में जो है वो मिट्टी धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वो लूज हो जाती है, जो बेड रॉक है उससे लूज हो गई, ये यहाँ पे पानी के कारण या मॉइस्चर के कारण वो स्लाइड करते करते नीचे चली जाती है। नीचे हो सकता है बस्ती हो, तो बस्ती पे वो बस्ती को खत्म कर देती है, पूरी की पूरी जमीन नीचे चली जाती है। फॉल में क्या होगा, पत्थर जो है सीधे नीचे चला गया, और टॉपल में क्या हुआ कि वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे गया। किसी भी तरह अगर होगा, खास करके पहाड़ी इलाके जब जहाँ पे होती हैं वहाँ पे अक्सर देखते होंगे जो शिवालिक जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे चट्टानें जो है कंपेरेटिवली जो है नई है, लूज है बाकी हिमालय की तुलना में, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं लैंडस्लाइड्स। सड़कें अक्सर टूट जाती हैं, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, सड़क बनी हुई है और ऊपर से पत्थर गिरे और गाड़ियों पे गिरी, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं वहाँ पे भी। तो वायनाड में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ अलग अलग कारण हैं। जैसे अब एक डायग्राम देख लीजिए इसका, देखिए लैंडस्लाइड में क्या दुर्घटना हो सकती है, देख रहे हैं ये पत्थर है ना, ये मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए पत्थर है, अब ये पूरा का पूरा ये लुढ़केगा पत्थर, नीचे स्लोप बना हुआ है, ग्रेविटी के कारण ये पत्थर लुढ़कने लगेगा और अपने साथ साथ ये सारी चीजें भी लेते आएगा, ये पेड़ पौधे सब गिरने लगेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये लैंडस्लाइड इसको बोल सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे लोग दब भी जाते हैं, अगर नीचे मान लीजिए जैसे ये सब घर छोटा सा दिख रहा है, ये सब भी दब जाएंगे अगर पत्थरें गिरेंगी तो। ठीक है, तो लैंडस्लाइड कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, लैंडस्लाइड, रॉकफॉल, लैंडफॉल या फिर टॉपलिंग, ये सारी चीज़ें वही है। अब चलते हैं आगे। वायनाड वाले केस में मैं थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा। जैसा कि आपने लोकेशन देखा होगा इसका, इसमें दिखाता हूँ आपको। ये है भारत का नक्शा, ठीक है। अब इस भारत के नक्शे में देखिए, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इधर वाले पोर्शन में इधर वाले पोर्शन में क्या है, वेस्टर्न घाट, इधर वाले पोर्शन में ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट हम लोग मेन बात क्या कर रहे हैं, केरला के पास क्या है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ से जब मानसून आता है तो बारिश क्या होती है, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं इसको तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब जब मानसून की हवाएं आती हैं तो इधर से कहीं वो ये बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी बोलिए या इंडियन ओशन बोलिए, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन, इधर साइड बे ऑफ बंगाल, इधर साइड अरेबियन सी। जो मॉइस्चर वाली हवाएं आती है मानसून में वो यहाँ पे टकराती हैं वेस्टर्न घाट से, और उसके बाद फिर दो भागे बढ़ जाती हैं। और आगे उसके बाद मानसून वाला जब मैं बताऊंगा तो मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि मानसून की हवाएं कैसे जाती हैं। लेकिन अभी हम लोग मेन बात कर रहे हैं केरल में जो समस्या वो प्रॉब्लम होती है, पहले भी हुई है, पहले बाढ़ आया कभी बहुत ज़्यादा, अभी लैंडस्लाइड हो गया, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अब चलिए केरल को लेके चलते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये जैसा आप देख रहे हैं कि केरल यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लैंड और सी ब्रिज वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, थोड़ा मानसून वाली हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पे, जो कि हवाएं जो है इंडियन ओशन से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके आती हैं और वेस्टर्न घाट से टकरा के वहाँ पे बारिश करती हैं। थोड़ा इसको जोग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम को।
चलिए हम लोग ज्योग्राफी से इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। जैसे ये है आपका वेस्टर्न घाट, इधर वाला पोर्शन, ठीक है। अब हवाएं आई इधर, यहाँ वेस्टर्न घाट से टकरा के, ये माउंटेन है, वहाँ टकरा के यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें देखिए, अगर हम इसी को डायग्राम को हम लोग दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें, ये माउंटेन है, इधर से हवाएं आ रही हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ेंगी, तो यहाँ पे फिर हवाएं ठंडी होंगी और यहाँ पे बारिश करेंगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट मान लीजिए, इधर जो आपका वायनाड वाला पोर्शन है वो मान लीजिए, तो यहाँ पे उसके कारण बारिश हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि लैंड और सी ब्रिज का भी यहाँ पे कंसेप्ट है। बोला कि रात में या अर्ली मॉर्निंग में क्यों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब उसका कारण क्या है हम आपको दिखाना चाहते हैं डायग्राम से। अब देखिए, पहले तो जान लीजिए कि लैंड और सी ब्रिज है क्या। ये आपका लैंड, ये मान लीजिए सी, ठीक है। या इसको और छोटा करते हैं थोड़ा, इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये आपका लैंड, ये सी पोर्शन। अब यहाँ पे क्या है कि दिन के समय क्या होता है, अगर आप थोड़ा फिजिक्स भी पढ़े हों तो अच्छी बात है। दिन के समय क्या होगा कि यहाँ पे ये गर्म होगा, ज़्यादा जल्दी भी गर्म होगा और ज़्यादा भी गर्म होगा, और समुद्र उसके अपेक्षा कम गर्म होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कोई चीज़ गर्म होगा तो यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। अब इस लो प्रेशर बेल्ट, हवाएं किधर से, कोई भी चीज़ किधर से किधर चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पे हवाएं, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं इधर से इधर चलेंगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखिए, ये डे के टाइम में हो रहा है। इस हवा को क्या बोलेंगे, समुद्र से चल रही है तो सी ब्रीज, ठीक है। अब यही चीज रात में क्या होता है, उलट जाता है। इसको डिलीट करते हैं। रात के समय क्या होगा, देखिए अब समुद्र है, अगर लैंड जो है जल्दी अगर गर्म हो रहा है, जल्दी ठंडा भी होगा। अब रात आ गया, ठीक है, ये जल्दी ठंडा हो गया, कंपेरेटिवली ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अब इसके कंपेयर में तो ये गर्म है ना, अब ये अगर गर्म है, वार्म कर देते हैं, ये कंपेरेटिवली कोल्ड है, कूल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट यहाँ क्रिएट होगा, ठीक है। गर्म है तो हवाएं फिर ऊपर उठेंगी, ये कंपेरेटिवली लो प्रेशर बेल्ट पे रहेगा। अब फिर हवा किधर चलेंगी, इधर चलेंगी, है ना। इस हवा को क्या बोलेंगे, जैसे वो सी ब्रिज था, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज, है ना। अब यही चीज रात के समय, जैसे रात के समय में हो रहा है। अब देखिए वायनाड में क्या चीजें हुई, या क्या उस समय बारिश क्यों होती है, लैंडस्लाइड सवेरे सवेरे क्यों होता है इतना ज्यादा, अब सवेरे सवेरे इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है। फिर एक बार इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मॉर्न रात के समय में क्या हो रहा है, पूरा डायग्राम देखिए अब। ये क्या है, रात के समय कंपेरेटिवली गर्म W, ये कंपेरेटिवली ठंडा कूल, ये लैंड है याद रखिए, और ये सी है। अब किधर से हवा चल रही है, अब चूंकि यहाँ पे गर्म हुआ है, लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई। ये कौन हवाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है जिसमें, क्योंकि समुद्र के ऊपर से उठ रही हैं, यहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है ना। अब ये हवाएं ऊपर उठी, क्लाउड फॉर्म किया, और यहाँ से लैंड से गर्म, यहाँ से ठंडी हवा, लो प्रेशर है, लो प्रेशर से इधर साइड चली रही हवा, और उसको भरने के लिए ये हवाएं इधर आई, और ये वो हवाएं हैं जो कि मॉइस्चर से भरी हुई हैं। अब ये हो गया आपका वायनाड मान लीजिए। तो रात के समय यहाँ पे जब ठंडा हो जा रहा है ये, और ये जो कंपेरेटिवली गर्म है, तो नीचे से तो लैंड के आसपास तो हवाएं चल रही है लैंड से सी की तरफ, लेकिन उसका ऊपरी जो वायुमंडल है वहाँ पे हवाएं वापस इसके ऊपर से, समुद्र के ऊपर से जमीन पर चली, और ये मॉइस्चर वाली हवा है जो जम के यहाँ पे बारिश की।
और जैसे ही बारिश की, उसमें मैं बता चुका हूँ कैसे लैंडस्लाइड से वो इफेक्ट कर देता है। वो मॉइस्चर जो भी आया, वो जो रॉक्स हैं या जो लैंड है उसको बिल्कुल सेचुरेट कर देता है, और वो आसानी से स्लिप करने लगता है स्लोप पे ग्रेविटी के फोर्स में, और उसके कारण लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये चीज़ें तो आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा ना, अब अगर आप लोग पेपर पढ़े होंगे तो ये सुना होगा या ये देखा होगा कि गार्गिल बोलते हैं, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। एक बार गाडगिल जी का फोटो देख लीजिए। ये है हमारे प्यारे से माधव गाडगिल। कौन है? सॉरी, ये हैं माधव गाडगिल। अब आप बोलिएगा कि लैंडस्लाइड के बीच में माधव गाडगिल का नाम क्यों ले रहा हूँ। अभी हाल में इन्होंने इंटरव्यू दिया है वायनाड की जो त्रासदी हुई उसके बाद, कि इसमें प्रकृति का योगदान कम है, बारिश का योगदान कम है, मानसून का योगदान कम है, बल्कि मनुष्य का योगदान ज़्यादा है। मनुष्य की गड़बड़ियों के कारण, मनुष्य जो अनियंत्रित विकास करना चाह रहा है उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, ये त्रासदी हुई है। दरअसल हुआ क्या था कि 2010 के आसपास में, 2010-11 में वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी के लिए वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है। और उसके चेयरमैन थे भाई साहब गाडगिल, माधव गाडगिल। इन्होंने अपनी खोज की, अपना रिसर्च किया वहाँ पे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पूरा ये जो है, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ, है ना। उन्होंने कहा कि ये जो केरल वाला जो पोर्शन है, इनफैक्ट केरल ही नहीं, जो आपका गुजरात वाला भी पोर्शन है, मतलब पूरा वेस्टर्न घाट वाला जो पोर्शन है, ये जो है पूरा का पूरा इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए उनको बोला कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ये, सेंसिटिव एरिया है ये। और इसमें जो भी राज्य हैं, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, है ना, गोवा हो, कर्नाटका हो, केरल हो, इवन तमिलनाडु का कुछ पोर्शन होता है। तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जगह पे हैं। और वहाँ पे डेवलपमेंट को इस तरह से करना चाहिए जिससे कि प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जैसे क्वेरी होती है, क्वेरिंग होती है, माइनिंग होती है, खनिज जो निकालते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाली चीज़ें होती हैं, सड़कें बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं। बोले कि वहाँ पे ना के बराबर हो ये सारी चीज़ें जो हैं, या तो आप उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ तारतम्यता बना के करें, अदरवाइज वहाँ पे ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये 2000, याद कीजिए 2010-11 में ही इन्होंने रिपोर्ट दिया था, उसी समय ये बात कही थी। और उसके बाद देखिएगा 2018 में क्या हुआ है, बहुत बड़ा बाढ़ आया वहाँ पे केरल में। फिर अभी तो देख ही रहे हैं वायनाड में लैंडस्लाइड हो गई। तो उनकी बातें सही प्रतीत हो रही, लेकिन उस समय क्या दिक्कत हुई, उस समय की ये सब गवर्नमेंट जो थी वो बोले कि भाई डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो बोल सिरे से खारिज कर दिया इसको। मतलब उन्होंने कहा कि ये पूरा जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है उसमें से 64% जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जोन है, ठीक। तो वहाँ उस समय की सरकारों ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब इसी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी। हाँ, रंगन कमेटी बनी थी। अब उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा था नहीं 64% तो नहीं ये, लेकिन 37% के आसपास तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। और ये डेवलपमेंट और जो आपका नेचर है उसको साथ साथ ले जाने की कुछ बात की थी। लेकिन दरअसल बात यह है कि वो एरिया इतना सेंसिटिव है, इवन यूनेस्को ने भी इन गाडगिल कमेटी की बहुत सारे रिपोर्ट को माना था, उसके बहुत सारे रिकमेंडेशन को माना था। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी उस समय, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसका परिणाम दिख भी रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब डेवलपमेंट हो कि नहीं हो, फिर डेवलपमेंट हो, इनका ये कहना है, अभी जो इंटरव्यू इन्होंने दिया था उनका कहना है कि डेवलपमेंट हो, पर लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो, मतलब वहाँ के लोग को ध्यान में रख के डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए, अब बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, और पता चला बड़ी बड़ी
महल बना रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो उसके कारण तो दिक्कत तो होगी। तो हमें जो डेवलपमेंट है और जो नेचर है, तो या इकोलॉजी है, उसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और ऐसा विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट भी जरूरी है, ऐसा विकास हो जिससे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि अंतिम में वो, आप सड़कें बनाइए, आप घर बनाइए, है ना, 4 साल 5 साल 10 साल में बनते हैं, जो डेवलपमेंट होता है 20-20 साल लग जाते हैं, और एक झटके में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं जब प्रकृति अपना बदला लेना शुरू करती है। तो प्रकृति को लेके चलें, साथ साथ चलें, और आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज़ का। नमस्कार।